की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज का 20% वेस्ट हो जाता है। बाकी अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है जिससे कि पूरे अनाज पर 40% का लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए? अगला टाइप है वन लाइनर सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। एक आदमी 30 रुपए पर केजी के हिसाब से ज्वार खरीदता है, आसान डाटा वाला। उस अनाज का 20% वेस्ट हो जाता है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि जैसे सपोज अगर किसी आदमी ने टोटल 5 किलो अनाज खरीदा, तो 5 किलो में से 1 किलो अनाज वेस्ट हो गया। कितना वेस्ट हो गया? 1 किलो। एक आदमी ने, मैंने मान लिया 20% का फ्रैक्शन लो, 1/5 है, तो मैंने मान लिया कि जैसे एक आदमी ने टोटल 5 किलो अनाज खरीदा, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से एक आदमी अनाज खरीदता है, कितना? 5 किलो अनाज। तो एक आदमी ने टोटल अनाज खरीदा है इतने रुपए का, 30 रुपए, 1 किलो अनाज 30 रुपए का है, तो 5 किलो अनाज कितने का होगा? 150 रुपए का। अब मेरे दोस्तों 1 किलो अनाज वेस्ट हो जाता है, 5 किलो में से 1 किलो अनाज खराब हो गया, तो बचा कितना अनाज? 4 किलो अनाज बचा। अब बोला इस बचे हुए अनाज को किस दाम पर बेचना चाहिए जिससे कि वह बचे अनाज को किस दाम पर बेचना चाहिए जिससे कि 40% का लाभ कमा सके। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, अनाज है, अनाज उसने खरीदा था 150 रुपए का, 1 किलो अनाज 30 रुपए का, 5 किलो 150 रुपए का। 150 किलो अनाज, 150 रुपए के अनाज पे अगर 40% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 150 का 40% होता है 60, 210 रुपए में बेचना पड़ेगा। 210 रुपए में अनाज को बेचना पड़ेगा, 210 रुपए में। लेकिन अनाज बेचोगे कितना? अनाज तो 210 में बिकना चाहिए ना, 5 किलो नहीं, 5 में से 1 किलो तो वेस्ट हो गया, 4 किलो ही बेचोगे, तो 210 रुपए में आपको 4 किलो अनाज बेचना है, तो 1 किलो अनाज कितने का बेचोगे? 210 बटे 4, 52, 52.5 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस शीट में ज्यादातर प्री वाले सवाल है ऋतिक, तो ये सवाल जो है हमने एक स्टेप में